नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार है। आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज प्रदोष का व्रत किया जाता है। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 10:41 पे शुरू होगा और दोपहर 12:19 पर समाप्त होगा। और आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृतकाल सुबह 9:03 पर शुरू होगा और 10:41 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृतकाल समाप्त होते ही राहु काल शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई अपने अच्छे कार्य, शुभ कार्य अमृत काल में करते हैं तो वो 10 मिनट पहले पूर्ण कर लीजिएगा, वरना उसके बाद आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। कुंभ राशि वाले आज एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आज जो चंद्र महाराज है वो बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए आपका दिन अच्छा है। चंद्र लगन से सुपर राजयोग बनता है आपकी कुंडली में। क्या समझे? चंद्र कुंडली देखी जाती है ना, उसके हिसाब से आपकी कुंडली में बड़ा राजयोग बनता है। तो नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। क्यों? बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उसमें चंद्रमा विचरण करेंगे और बृहस्पति का सबसे बड़ा दुश्मन राहु है। तो शरीर पर नीला रंग धारण मत करना। नीला रंग राहु का प्रतीक है और बृहस्पति को हानि देता है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां का ड्रेस कोड ब्लू है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो राज आज्ञा है, वो तो माननी पड़ेगी। लेकिन अपने शौक के लिए नीला रंग धारण नहीं करना। कुंभ राशि, आज की दिनचर्या आपकी अच्छी है। कल से बिल्कुल विपरीत है। मन प्रसन्न होगा प्रातः काल से ही, अत्यंत प्रसन्न। धन लाभ होगा। घर में खुशियां आ सकती हैं। वाहन आदि की खरीद का विचार, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, कोई उपहार मिल सकते हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य आज सुखद अनुभव है। राजयोग का मतलब ही यही होता है, काम बने ना बने, लेकिन आपको आपकी कमाई आपको प्राप्त होगी। मान लीजिए किसी काम से आपने आज 50,000 रुपये कमाने थे, काम तो नहीं बना, लेकिन आपको कहीं से 50,000 रुपये की पेमेंट हो गई, और वो पेमेंट जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसे क्या कहोगे? वही कहोगे ना। किस्मत आज पूर्ण रूप से आपका साथ दे रही है। मन बहुत प्रसन्न है। शुभ कार्य, मंगल कार्य परिवार में हो सकते हैं। अधिकारी सरकारी है, गैर सरकारी है, कैसे भी अधिकारी है, पूर्ण सहयोग करेंगे। आपके सरकारी काम है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें भी अधिकारीगण समर्थन कर रहे हैं। कल जबकि वो बिल्कुल विपरीत था। कुंभ राशि, माता जी के लिए कोई शुभ समाचार या कोई उनके लिए उपहार इत्यादि प्राप्त हो सकता है। जो लोग स्वर्णकार है, स्वर्ण आभूषण, मैं सिर्फ गोल्ड के आभूषण की बात कर रहा हूं, डायमंड के, चांदी की नहीं कर रहा। स्वर्ण आभूषण का काम करते हैं, वो चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीली वस्तुएं, पीतल, कांसा, इनका जो काम करते हैं, इन लोगों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। और आज आपके पिता के लिए विशेष दिन है। आपके पिता को कोई बड़ा मान सम्मान, अगर वो बिजनेस करते हैं तो कोई बिग डील जो काफी समय से उनको इंतजार था, वो हो सकती है।
कुंभ राशि, बस एक सावधानी आप लोगों को बरतनी है, और सावधानी यह है, दोस्त मुफ्त का ज्ञान मत देना किसी को। मान लिया आपकी नॉलेज बहुत है, आपने देखा हो ना, आप 4 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त ऐसा होता है जो बीच में खामखा बोलेगा और खामखा अपनी राय पेश करेगा। वो अलग बात है कि उसकी राय परफेक्टली काम करती है, लेकिन फ्री की राय कोई लेना नहीं चाहता ना, वो मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए आज आपको फ्री की राय किसी को नहीं देनी। नंबर 2, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, क्योंकि इसके पास रोक देने की क्षमता है। घर में जो आज कल कलहपूर्ण था, आज घर में प्रसन्नता है, कोई उत्सव की तैयारी है। अगर आप ये काला नीला रंग धारण कर लोगे तो उत्सव तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खट्टापन पैदा होगा। कुंभ राशि, आज का दिन जो लोग फलों का काम करते हैं, चाहे वो आड़त करते हैं या बाग बगीचे हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। कोई अच्छा ऑफर, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है। कार्यों की गति तेज है, सफलता अपने समय अनुसार मिलेगी। जल्दबाजी मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। वो जिस टाइमिंग पे, जैसे ट्रेन है 5:10 पे चली और 17:10 पे पहुंची, तो उसको आपका करने से वो तेजी मंदी नहीं हो सकती। उसने अपने समय पे ही, निश्चित समय पे काम हो जाना है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, मुंह मांगी मुराद मिल सकती है, प्रयास करें तो। देखो जी, मुराद तो मांग ली, अब काम कौन करेगा? आपने जो मुराद मांगी उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी तो करना पड़ेगा। तो प्रयास भी तो करें, तभी तो मुराद पूरी होगी। घर परिवार में आनंद है, मेहमानों का आगमन हो सकता है। गृहिणियां मन प्रसन्न, कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकगण, आज का दिन जो भी टास्क मिली है बड़े अच्छे से तरीके से उसको पूर्ण करेंगे, और शायद इसीलिए उनके बॉस उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि वेरी गुड, शाबाश, आपका नाम चला गया है इंक्रीमेंट के लिए। छात्र छात्राएं, छोटी क्लास, काम करने में सक्षम है, वो अलग बात है कि थोड़ी सी लापरवाह है। युवक युवतियां, देखो आपके अपने विचार से काम नहीं बनेंगे। वो अलग बात है कि आपने जो सोचा और वो किया और वो सफल हो गया आज के दिन, लेकिन पूर्णता नहीं है, ये आपको भी पता है। उसके लिए तो शरण में जाना पड़ेगा अपने गुरु की। जो भी आपके टीचर्स हैं, अध्यापक हैं या थे, जाइए उनके पास, उनसे मांगिए मदद। देखिए, शिक्षकगण, आज स्वभाव प्रसन्न है, कुछ लाभ होने की संभावना है, कुछ पुराने काम संपूर्ण हो जाएंगे। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, गुप्त विद्याओं वाले, ज्योतिषी, हस्तरेखा, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, अंक विद्या, आज थोड़ा सा उसका ध्यान रहेगा। आज कुंभ राशि वाले जातकगण जो बौद्धिक स्तर पे काम करने वाले हैं, उनको एक चीज समझनी चाहिए कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। अहंकार ना करें, अहंकार करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अहंकार ना करें। देखो, घर के बुजुर्ग पूरा मान सम्मान करें, नहीं करते तो करना शुरू कर दें आज से, नंबर 1। नंबर 2, गली मोहल्ले के बुजुर्ग, किसी के साथ हास्य विनोद नहीं करना, किसी के साथ हंसी मजाक या किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना। हाँ, वो कुछ कह रहे हैं, सुन लो, हाथ जोड़ लो। आपको कोई गलती बताया तो गलती मान लो तुरंत,
धार्मिक स्थल उनका अपमान नहीं करना, धर्मगुरु उनका अपमान नहीं करना, शिक्षा का मंदिर स्कूल उसका अपमान नहीं करना। अब लोग पूछेंगे कि उनका अपमान करना ना करना कैसे। मान लीजिए आप किसी मंदिर के किनारे खड़े हैं और आपने वहां पे थूक दिया, अपमान हो गया ना। कोई पंडित जी सामने से जा रहे हैं, कई लोग टोंटिंग वे में बात कर रहे हैं, और पंडित जी ठीक चल रहा है, ये पंडित जी को तो अपमान फील हुआ, आपने मजाक उड़ा लिया। मतलब ये इस प्रकार का अपमान। तो किसी भी बड़े बुजुर्ग, ब्राह्मण, पुजारी, प्रीस्ट, धर्मस्थल, शिक्षा का स्थल, स्कूल, इन सब का अपमान नहीं करना किसी ने भी। अपमान करोगे तो दिन शानदार है, ये दिन बेकार व्यर्थ चला जाएगा। अपमान करोगे तो जिसको भी घर में अस्थमैटिक अटैक है या अस्थमे की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, परेशानी है, उनके कष्ट बढ़ जाएंगे। कुंभ राशि आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, क्योंकि राजयोग कारक है, तो इसे और शानदार कैसे बनाया जा सकता है। नंबर 1, लाल रंग धारण करें। देखिए लाल रंग ऐसा डार्क नहीं होना चाहिए, ये लाल होता है, डार्क मैरून हो जाता है। लाल रंग धारण करें मगर चमकीला ना हो। नंबर 1, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका कहना माने, उनके सभी कार्य पूरे करने का प्रयास करें। ये तो आप गली मोहल्ले के बुजुर्गों का भी करोगे तो भी उनसे आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। लाल रंग धारण करें और जितने भी आपके जानकार बुजुर्ग हैं या वृद्धाश्रम है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ, जैसे वृद्धाश्रम में एक समय की बात है, एक को भेजा मैंने, तो वो कह रहे आइसक्रीम खानी है, वो रेडी ले गया आइसक्रीम की। आइसक्रीम वाली जो रेडियाँ खड़ी होती हैं, बोलगा ये वो क्या नाम है, मतलब नाम ही याद नहीं है, वडी लाल वगैरह, वो रेडी वाले वो साथ ले गया और कहता ज़्यादा पैसे नहीं लगे, कहता 1700-1800 रुपये लगे हैं। सारे वृद्ध खुश हो गए। तो आपका उपाय यही है। आज देखो, आज आपका मन प्रसन्न है, खुश है, लेकिन वृद्ध का मन प्रसन्न हो जाए, उसकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाए। आपके दादा दादी हैं, उनका भी दिल करता है कभी बाहर की कोई चीज़ खाने का या ये चीज़ लेने का, लेकिन अब वो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं तो पैसे नहीं है, आपसे मांगेंगे तो आप डांटेंगे, इस डर से वो मांगते नहीं। अरे आज उनकी इच्छा पूरी कर दो, देखो वो इतना जी भर भर के आपको आशीर्वाद देंगे। और ये आशीर्वाद ही तो चाहिए, प्रसन्नता के लिए, लाभ के लिए, तरक्की के लिए, और चाहिए क्या। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। कैसा लगा लाइक कर दीजिए, जिसने नहीं किया। जिसने लाइक कर दिया उसका धन्यवाद, और लाइक कर दीजिए, आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली कुंभ राशि, अनेकों पीड़ित लोग हैं। अभी कुछ मेरे को कमेंट्स मिले जिसमें किसी के थ्रू बताने पर उन्होंने मेरा वीडियो देखना शुरू करा, और वो कहते हैं कि जब से मैंने आपके बताए हुए उपाय करने शुरू करे, मेरे जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बहुत बदल गए हैं, मालो माल हो गए। वो अपने मुंह से कह रहे हैं मेरे सोचने का तरीका और थोड़ा सा लाइफ स्टाइल काफ़ी बदलाव आए हैं, जिससे मेरे को अच्छा लगता है। तो आप भी शेयर करें, किसी का भला होगा, कल्याण होगा, वो आपको दुआ देगा, और जब आपको दुआ मिलेगी तो कुछ थोड़ी सी तो हमें भी मिल जाएगी यार। अपने अनुभव जरूर लिखें, जैसे इन्होंने लिखा अभी कि मेरे को किसी के थ्रू पता लगा, इसी तरह अपने अनुभव जरूर लिखें। ये मेरे लिए जो है जड़ी बूटी का काम करते हैं, संजीवनी बूटी का। मेरी एनर्जी बढ़ाते हैं आपके अनुभव। कोई समस्या है तो अपना नाम पूरा, अपनी उम्र, किस गांव, नगर, राज्य, देश के वासी हैं वो लिखे, और स्पष्ट शब्दों में अपनी समस्या लिखे। मैं फलानी महिला, फलानी जगह से, इतनी उम्र है, मैं ये दुकान चलाती हूँ, इस चीज़ की दुकान चलाती हूँ, चलती नहीं है, इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा, मेरे पैसे इसमें लग रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि आप फलाने प्रोडक्ट से रिलेटेड दुकान करती हैं, और ये प्रोडक्ट किस ग्रह के अंदर में आता है। अब मेरे को आपकी दुकान चलाने के लिए उसी ग्रह से समझौता कराना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ स्पष्ट शब्दों में लिखें, यूँ मत लिखें
कि मैं दीपक शर्मा, डेट ऑफ बर्थ फलाना, मेरा बताओ, तो इसके लिए ना तो मेरे पास समय, ना मैं बताऊंगा, समस्या लिखो। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।